हेलो टू एवरीवन। आज हम 10 नंबर की कंप्लीट बातें करने वाले हैं। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं ये 10 मार्क्स पक्के हैं। आपके 100 में से 10 मार्क्स पक्के हैं। अगर इसको प्रिपेयर कर लिया आपने तो डेफिनेट है 10 मार्क्स आएंगे ही आएंगे। ये प्रत्येक वर्ष पूछा जाने वाला लेटर है। लेटर या एप्लीकेशन से आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, ये निश्चित है। और मैक्सिमम टाइम रिपीटेड यही वाला लेटर है। सो स्टार्ट करते हैं, समझिए, क्योंकि 10 नंबर की बात है, बहुत अच्छे से समझिए। तो यह किस पर बेस्ड है? तो ये कम्प्लीटली बेस्ड होगा अपने प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना, अच्छे से बुक्स अरेंजमेंट करना लाइब्रेरी के लिए। समझिए, सबसे पहले आप पैटर्न फॉलो करेंगे। पैटर्न में भी एक स्ट्रिक्ट पैटर्न फॉलो करना है। मेंटेन इस तरीके से चीज़ें करनी है कि सीक्वेंस में लगी हुई होनी चाहिए। टू के जस्ट नीचे द प्रिंसिपल होना चाहिए। नहीं आप इस कोने से उस कोने में उठा के रख दो या बीच में रख दो, तो इसके ना कहीं एग्जामिनर समझ जाएगा कि इसको ना 2% नहीं आता। अगर स्टूडेंट को 2% नहीं आता तो मार्क्स किसके देगा एग्जामिनर? इसीलिए आपको जब आंसर राइटिंग करनी है या फिर कुछ अच्छे से लिखना है तो अच्छे नंबर गेन करने के लिए एकदम सीक्वेंस में अच्छे से चीज़ें मेंटेन करनी है। समझिए, सबसे पहले आप लिखोगे टू द प्रिंसिपल। आप अपने स्कूल का या कॉलेज का नाम पुट कर सकते हैं। XYZ इंटर कॉलेज एंड सिटी नेम डाल दोगे। नेक्स्ट आपको सब्जेक्ट बताना होता है, आप किसके लिए और क्यों पत्र लिख रहे हो। सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर बेटर अरेंजमेंट ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में बेटर अरेंजमेंट करना बुक्स का। समझिए, यहाँ से मेन पॉइंट स्टार्ट होता है। रेस्पेक्टेड सर और मैडम, रेस्पेक्टेड सर और मैडम, विद ड्यू रेस्पेक्ट आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास इन योर स्कूल। मैं आपके विद्यालय में 10वीं कक्षा का छात्र हूँ और मैं कहना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस दैट द अरेंजमेंट ऑफ बुक्स इन योर लाइब्रेरी इज़ नॉट प्रॉपर। इट मीन्स लाइब्रेरी में बुक्स का जो अरेंजमेंट है वो प्रॉपर नहीं है। मैनी बुक्स आर नॉट kept इन ऑर्डर एंड स्टूडेंट फेस डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग दैम। और बहुत सारे स्टूडेंट्स बुक्स को फाइंड करने में डिफ़िकल्टी फील कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। सम यूजफुल बुक्स आर ऑल्सो ओल्ड एंड नीड रिप्लेसमेंट। बहुत सारी किताबें पुरानी हो गई जिन्हें रिप्लेसमेंट की आवश्यकता है एंड नई बुक्स की नीड है। अगली बात समझिए, our library is the main source of knowledge for us। हमारी लाइब्रेरी हमारे लिए प्रमुख सोर्स है नॉलेज का। इफ बुक्स आर अरेंज्ड प्रॉपरली स्टूडेंट कैन सेव टाइम एंड मेक बेटर यूज ऑफ द लाइब्रेरी। स्टूडेंट का टाइम कंज्यूम होने से बच जाएगा एंड लाइब्रेरी का अच्छे से यूज कर पाएंगे। देयरफॉर सो आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू अरेंज द बुक्स प्रॉपरली। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि सभी बुक्स का अरेंजमेंट है वो प्रॉपर वे में कीजिए। ऐड सम न्यू रेफरेंस बुक्स एंड अपॉइंट अ हेल्पर टू मेंटेन द रिकॉर्ड। और एक हेल्पर को अपॉइंट कीजिए जो मेंटेन करे सारे रिकॉर्ड्स को एंड बुक्स को। और कुछ न्यू बुक्स रखिए लाइब्रेरी में। आई होप यू विल टेक नेसेसरी एक्शन एट अर्लीस्ट। बहुत ही जल्दी आप कुछ ना कुछ इस पर एक्शन करेंगे, इसकी मैं आशा करता हूँ। थैंकिंग यू योर्स ओबीडियंटली XYZ। ये था आपका कंप्लीट लेटर जिसको आप प्रिपेयर करके आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में 10 मार्क्स निश्चित कर सकते हो। यहाँ से 10 मार्क्स डेफिनेट। अगर ये नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा।